साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हमने संधि को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है और उससे संबंधित 250 प्रश्नों को भी हल किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। उससे पहले हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और वर्णमाला से संबंधित 250 से 300 प्रश्न हमने हल किया था। साथियों, यह क्रम अब आगे बढ़ेगा और उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि आप यूपी पुलिस, यूपी SSC, पेट या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जिसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है उससे संबंधित यदि आप हिंदी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हम आपको यहाँ फाउंडेशन यानी कि नींव पढ़ के से लेकर यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक यानी कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके मूलभूत जो नियम हैं उन सारे नियमों से लेकर ट्रिक तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह हमने पिछले अध्यायों में वह चाहे वर्णमाला से संबंधित हो चाहे वह संधि से संबंधित हो उसके संबंध में हमने विस्तृत चर्चा की है। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब आकर बैठना, यानी समीप आकर जुड़ना या बैठना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग है क्या? उपसर्ग मूलतः एक शब्दांश होता है जिसका अर्थ हो भी सकता है और अर्थ नहीं भी हो सकता है। अगर वह स्वतंत्र रूप में है शब्दांश तो उसका अर्थ होगा भी और नहीं भी हो सकता है। यदि नहीं है तो वह मूल उपसर्ग है। यदि उसके अर्थ हैं लेकिन वह स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जा सकते तो वह जो है अव्यय उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, यानी कि शब्द निर्माण के निमित्त जो है हम उपसर्ग को प्रयोग में लाते हैं। वह किसी शब्द के निर्माण में यदि उसके पहले जोड़ दिया जाए तो वो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देगा या उसकी विशेषता को, उस शब्द की विशेषता को परिवर्तित कर देगा। जैसे यदि नियम शब्द है, नियम के पहले यदि हम अधि शब्द को जोड़ दें या उसको उपसर्ग को अधि उपसर्ग को लगा दें तो अधिनियम शब्द का निर्माण होगा। तो जो अधिनियम शब्द है यानी कि नियम और अधिनियम, यहाँ पे जो अधि उपसर्ग लगने से उसकी विशेषता उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, तो वो हो गया उपसर्ग। उपसर्ग मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है संस्कृत से संबंधित उपसर्ग, हिंदी से बने उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत शब्द से उपसर्ग बनते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मूल उपसर्ग और अव्यय उपसर्ग। मूल उपसर्ग जो है वो 22 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम विस्तृत अभी पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी शब्दावली से बने हुए उपसर्ग हैं जैसे पू, सू, ऊ, औ, ये सब जो है हिंदी के उपसर्ग हैं। यह जब शब्दों के पहले लगेंगे यानी आदि में जुड़ेंगे यह उपसर्ग तो उसके अर्थ में यह परिवर्तन करेंगे और उस शब्द की विशेषता को बढ़ाएंगे, प्रकट करेंगे। उसी तरह विदेशी शब्द जैसे हम देखते हैं हेडमास्टर, हेड जो है वह एक तरीके से विदेशी उपसर्ग है। हेडमास्टर, सब इंस्पेक्टर, यह विदेशी शब्द है। यहाँ पे हम वहां पे हमने सब जो है उपसर्ग को लगाया, इंस्पेक्टर में सब इंस्पेक्टर। हेड कांस्टेबल, इसी तरह से जो शब्द हैं वो उपसर्ग के रूप में काम करते हैं। उसी तरह से अलबत्ता, बेवफा, ये सारे बे एक शब्द है, अल जो शब्द है वह उपसर्ग शब्द है जो हिंदी के साथ जुड़ते हैं और हिंदी के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वफा, वफा में अगर हम बेवफा बे शब्द को जोड़ दें, बे शब्दांश को जोड़ दें, बे उपसर्ग को लगा दें तो शब्द बनेगा बेवफा, यानी कि धोखेबाज आदमी, यानी कि जिसको किसी से वफा ना हो, प्रेम ना हो, वह बेवफा कहलाता है। तो चलिए अब हम उपसर्ग को समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अर्थ, पहले हम हीडिंग डालेंगे अर्थ। अर्थ लिखेंगे। अर्थ में लिखेंगे वह शब्दांश, अर्थ लिखेंगे वह शब्दांश जो उपधन सर्ग
वह शब्दांश में वह शब्द जो उपधनसर्ग से मिलकर बना है। यानी उपसर्ग जो है अर्थ होगा, अब इसका अर्थ हम समझेंगे, वह शब्द जो उपधनसर्ग से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना या बैठना, जुड़ना या बैठना। तो इसका अर्थ हुआ समीप आकर जुड़ना, समीप आकर जुड़ना। उपसर्ग का अर्थ हुआ समीप आकर जुड़ना, यानी कि उपसर्ग का अर्थ समीप आकर जुड़ना हुआ। समीप आकर जुड़ना ही उपसर्ग कहलाएगा। अब जैसे इसका क्या है, उपसर्ग है क्या, तो क्या है उपसर्ग, क्या है, आपके मन में आएगा कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग है क्या। उपसर्ग मूलतः होते हैं शब्दांश होता है। उपसर्ग जो है वह शब्दांश है, उपसर्ग शब्दांश होता है, यानी कि शब्दांश किसे कहेंगे, शब्द का अंश, शब्द का अंश जो है वह शब्दांश होगा। अब अंश कैसे, जैसे देखिए लिखा हो यदि उपकार, अब इसमें उपकार में लगा उपसर्ग लगा, उपसर्ग लगा और कार। अब देखिए ये जो है इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, तो यह उपसर्ग हुआ, यह उपसर्ग लगा, यानी कि इसके कार के शब्द जो है, कार शब्द की विशेषता या अर्थ को यह इसने बदल दिया, तो यह उपसर्ग है। इसी तरह यदि हम लिखें अनधिकार, अब इसमें अन उपसर्ग लगा, अधिकार में अन उपसर्ग लगा, अधिकार, यानी कि अधिकार में अन उपसर्ग लगा तो बना और अधिकार, यानी कि अन उपसर्ग लगने से अधिकार के अर्थ में परिवर्तन हो गया, यानी कि जिसका अधिकार, यानी अन जो है वह हिंदी का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है लेकिन यह स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो अन हुआ, अन अधिकार। इसी तरह से तो जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। यह उपयोग क्यों होते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अब हम लिखेंगे उपयोग कहाँ और कब, उपयोग कहाँ और कब, उपयोग कहाँ और कब। तो जो ये उपसर्ग है इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, शब्द रचना के निमित्त, शब्द रचना के निमित्त, शब्द रचना के निमित्त जो है हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे प्रयोग करते हैं, जब हम शब्द की रचना करते हैं तब हम उपसर्ग को जोड़ते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं। और हम पढ़ भी रहे हैं शब्द के निर्माण के बारे में, तो संधि से शब्द का निर्माण होता है, हमने आपको बताया था। उपसर्ग से जो है शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय से जो है शब्दों का निर्माण होता है, और उसके बाद समास से जो है शब्दों का निर्माण होगा। तो इन सब से शब्दों का निर्माण होता है, जो आप हिंदी में वाक्य प्रयोग में प्रयोग करते हैं वही होंगे। अब उपयोग, अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा जो हमने बताया ऊपर, इन सभी को यहीं पे जोड़ देंगे और परिभाषा का निर्माण कर लेंगे। जैसे उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी
शब्द अथवा अव्यय के आदि मतलब होता है शुरू, पहले, आदि पहले, शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करता है, उपसर्ग कहलाता है। हमने कहा उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द अथवा अव्यय के आदि या पहले या शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी कि यदि नियम शब्द के पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग करें, नियम से पहले हमने क्या किया, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा अधि धन नियम, तो ये मिल के बन जाएगा अधिनियम। तो ये बना अधिनियम, एक नया शब्द बना। यानी कि शब्द की जो विशेषता है, नियम शब्द की जो विशेषता है वह बदल गई, उसके जो अर्थ है नियम का अब यहाँ पे परिवर्तित हो गया। अब हम देख लेते हैं इनके प्रकार, यानी कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इसे आपने लिख लिया होगा। आप साथ साथ लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखना, ये डिजिटल बोर्ड ना होने की एक समस्या ये है, लेकिन शानदार है कि हम लिख के पढ़ते हैं और चीज़ों को बिल्कुल क्लास की तरह अनुभव करते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और एक टीचर हमें पढ़ा रहा है। बस आप प्रश्नों को नहीं पूछ सकते, लेकिन यदि आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो उन प्रश्नों को डालें, धीरे धीरे हम उनके जवाब आपको देंगे। प्रकार, अब उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग के तीन प्रकार। उपसर्ग के तीन प्रकार हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ये तीन प्रकार हैं उपसर्गों के। अब संस्कृत उपसर्ग जैसे उप, अप, अपि, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी तरह हिंदी के उपसर्ग उ, औ, सु, दु, ये सभी हिंदी के उपसर्ग। इसी तरह विदेशी उपसर्ग अल, बे, दर, हेड, आप, ये सभी विदेशी उपसर्ग हैं। तो इन उपसर्गों का हम प्रयोग करके शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके बाद संस्कृत उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया। एक होता है मूल उपसर्ग और एक होता है अव्यय उपसर्ग। मूल उपसर्ग जो है वो 22 प्रकार के होते हैं। मूल उपसर्ग जो है वो 22 है। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता है
कि मूल उपसर्ग कितने होते हैं, तो मूल उपसर्ग संस्कृत के 22 हैं। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग हैं, उसी तरह विदेशी उपसर्ग हैं। विदेशी उपसर्ग में हम अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, अरबी के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, फारसी के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, पुर्तगाली उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। जिन भी उपसर्गों का प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ये उपसर्ग के प्रकार हुए। अब संस्कृत उपसर्ग क्या होंगे? संस्कृत उपसर्ग वह होते हैं जो संस्कृत से तुरंत हिंदी में प्रयोग जैसे कि तैसे, यानी कि जिस रूप में है वो उस रूप में हिंदी में प्रयोग में आते हैं, वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी के उपसर्ग, अब हमने आपको बताया संस्कृत उपसर्ग दो प्रकार, मूल उपसर्ग और अव्यय उपसर्ग। जो मूल उपसर्ग होते हैं उनके जो है ना कोई, अगर उनको स्वतंत्र रूप में लिख दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, और यदि उनको किसी के साथ लगाया जाए तभी वो अपना अर्थ प्रकट कर पाते हैं, यानी कि उस शब्द के अर्थ को प्रकट करेंगे। नहीं तो स्वतंत्र रूप में यदि लिख दिए जाए तो उनके कोई अर्थ नहीं होंगे। या जो अव्यय उपसर्ग होते हैं उनके स्वतंत्र रूप में अर्थ होते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र रूप में लिखे नहीं जा सकते, यह शब्दों के साथ ही लिखे जाते हैं, तो उनके अर्थ निकल कर आते हैं, तो उन्हें हम अव्यय उपसर्ग कहते हैं। साथियों, अब हम इन सब के बारे में अगले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आपको संस्कृत के अलग उपसर्ग पढ़ लें, हिंदी के अलग उपसर्ग। आपको 3 क्लासों में हम संस्कृत उपसर्ग, एक क्लास में, एक में हिंदी और एक में जो है विदेशी उपसर्गों के बारे में बताएंगे, और उससे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्लासों में ही हम हल करवा देंगे। जैसे हमने संधि में किया था कि संधि की जो भी हम संधि बता रहे थे, स्वर संधि के जो 5 संधियां हैं उन संधियों के बारे में बता रहे थे, तो उस संधि से संबंधित 50-50, 40-40 प्रश्न जो भी हमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मिलते थे, उनको हम उसी कक्षा में सॉल्व करवा देते थे, जिससे आपको आसानी से संधि जो है समझ में आ गई होगी। अब हम उस सब को उसी तरह से हल करेंगे, उसके बाद हम प्रत्येक में भी उसी तरह, यानी कि इस पैटर्न से हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, जिससे प्रश्न आपको उसी कक्षा में, यदि आप आधा घंटा समय दे रहे हैं, 20 मिनट समय दे रहे हैं, तो आपको उसका पूर्ण लाभ हो। कभी ऐसा ना लगे कि हमें नुकसान हुआ क्लास में आने से या वीडियो देखने से। अब आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा, क्योंकि अब सतही ज्ञान से आप परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते। इसलिए अगर हिंदी पढ़ना है और विस्तृत हिंदी पढ़ना है तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।